हेलो फ्रेंड्स, आज 28 जुलाई है। आप सभी को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की। आखिर क्या है वजह जो कि ये दिवस इतने बड़े स्तर पर सेलिब्रेट किया जाना है और हमारे लिए इसमें क्या खास सकता है, हम कैसे इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, हमें इसको कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर प्रकृति का संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, ये प्रकृति है जो कि हमारी ज़रूरतों को हमेशा ख्याल में रखती है और जितने भी संसाधन होते हैं वो हमें प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। ऐसे में हम इन संसाधनों का उपयोग भी करें, साथ साथ ये हमारी भावी पीढ़ी के लिए बचे भी रहें। इसका ऐसे हमें अगर इसको हम व्यवस्थित करें, जिसको हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं, इस तरह से हम अपनी प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। और कहीं न कहीं जो प्रकृति के संसाधन हैं, चाहे आपका जल हो, मिट्टी हो, वायु हो, आजकल हमने इनका इतना अधिक दोहन किया है कि ये सभी संसाधन कहीं न कहीं प्रदूषित हो चुके हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम इनका संरक्षण करें ताकि एक लंबे समय तक हम इनका उपयोग कर सकें और आने वाले समय के लिए भी ये कहीं न कहीं साफ सुथरे और इनमें संभावनाएँ बनी रहें। चाहे आपका जल हो, मिट्टी हो या फिर आप एक खनिज संसाधन हों, ये सभी प्रकृति द्वारा ही हमें दिए गए हैं और हमें इन सभी का संरक्षण करना चाहिए। आइए हम बात करते हैं आखिर ऐसे कौन से उपाय हैं जो कि हमारे भारत द्वारा किए जाते हैं इन सब के लिए। सबसे पहला हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपका वन्य जीव है, जो कि आपका 1972 में स्टार्ट किया गया था ताकि हम जो कि जंगली जानवर हैं उनको हम बचा सकें। वास्तव में जंगली जो पशु हैं, पक्षी हैं, अगर हम उन सभी का संरक्षण नहीं करेंगे तो ये सभी पारिस्थितिकी में अपनी एक बहुत ही विशेष भूमिका निभाते हैं और पारिस्थितिकी में एक तरीके से संतुलन का कार्य करते हैं। जैसे में इन सभी के संरक्षण के लिए वन जो संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें वन संरक्षण अधिनियम जो कि आपका 1980 में बना था, इसके द्वारा हम वनों का संरक्षण करते हैं। इसका भी प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है और इसके द्वारा हम बहुत सारे वनों को संरक्षित करते हैं, नए वन उगाते हैं और कहीं न कहीं एक प्रकृति में व्यवस्था बनी रहे हमेशा प्रयास करते हैं। इसके अलावा जैव विविधता अधिनियम जो कि आपका 2002 में लाया गया था, इसके द्वारा भी हम प्रकृति के संरक्षण का प्रयास करते हैं। और अगर हम बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1986 में लाया गया था, इसके द्वारा भी हमने प्रकृति के संरक्षण का प्रयास किया है। अगर आप अपनी भूमिका जानना चाहें कि आप क्या कर सकते हैं, हमेशा ये बात याद रखें, आपके पास जितनी ज़मीन है, जितनी जगह है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर पेड़ पौधे आप ज़रूर लगाएं। आप यहाँ अगर बड़ी ज़मीन है तो आप बहुत सारे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। बड़े बड़े आम, नीम, पीपल, महुआ, कटहल और बांस उगा सकते हैं। बांस भी बहुत अच्छा पौधा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, इसके अलावा बहुत सारे ऑक्सीजन भी वो पैदा करता है। विशेष देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आपके पास बड़ी ज़मीन है तो आप इस तरीके से बड़े पौधे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास छोटी जगह है वहाँ पर आप छोटी गमले में पौधे उगा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर भी रहिए, अपनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अनुसार आप प्राणों का संरक्षण जरूर करिए। कुछ आप पेड़ पौधे आप ज़रूर लगाइए। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ बड़े पेड़ लगे हुए हैं, साथ साथ कुछ छोटे पेड़ लगे हुए हैं। तो जिसकी जैसी सुविधा है उसी अकॉर्डिंग लोगों ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं। आप अपने घरों के आसपास ये व्यवस्था कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, जितनी आपके पास सुविधा है। अब हम बात करने वाले हैं आखिर सरकारी योजनाएं क्या कहती हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय हरित भारत मिशन की शुरुआत है, इसके अलावा राष्ट्रीय वनरोपण अभियान है, इसके अलावा शहरी वन योजना है। ऐसी योजनाएँ हमारे भारत सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। लेकिन याद रखें, सबसे ज़्यादा प्रभाव तब पड़ेगा जब हमारा जो मानव संसाधन है हमेशा प्रकृति के संरक्षण की बात करेगा, इसको समझेगा और इसके लिए हमेशा अपने लिए प्रयास करेगा। आप घर में हैं, अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं, हरियाली रखें, ये जिम्मेदारी आपकी है। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप हमेशा अपने आप को प्रसन्नचित महसूस करेंगे। ये रही आपके विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की एक छोटी सी बातचीत। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ये नीचे 360 डिग्री आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आप भी कोई राय है तो मैं आप लिख सकते हैं। इसके अलावा हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।